आज की इस क्लास में हम आदिकाल या वीरगाथा काल किसे कहा जाता है, इसकी विशेषताएं तथा साथ ही साथ इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देखने वाले हैं। अर्थात संपूर्ण आदिकाल से संबंधित जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ जो काल है वह हिंदी काल का आरंभिक काल माना जाता है। आरंभिक मतलब शुरुआती जो काल है, सबसे पहला वहाँ कौन सा है, आदि काल। क्योंकि हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है 1050 से 1375 ईस्वी का, वहाँ प्रथम नाम पर आदिकाल को ही रखा गया है। ठीक है, इसका काल संवत बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लिख लीजिएगा 1050 से 1375 ईस्वी तक। अब यहाँ तो क्लियर है कि यह आरंभिक काल है, लेकिन एक प्रश्न आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है कि वीरगाथा काल क्या है, या फिर बोलता है यह प्रश्न कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। तो देखिए, इस काल में यानी कि आदिकाल में वीरों की जीवन कथा पर आधारित कविताएं रची गई। मतलब कि जो वीर थे उनके जीवन से आधारित घटनाओं की कविताओं को रचा गया, तो इसलिए इन कविताओं के आधार पर इसे वीरगाथा काल कहा गया। तो परीक्षा में यदि आप पूछा जाए कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, तो आप इतना लिखिएगा कि आदिकाल, यहाँ से लिख लीजिएगा, आदिकाल में वीरों की जीवन कथा पर आधारित कविताएं रची गई, इन कविताओं के आधार पर ही इसे वीरगाथा काल कहा गया। ठीक है, आगे और कुछ शब्द मैंने लिखे हैं। इन कविताओं को रचने वाले चरण भाट, देखिए चारण है वो, चारण भाट हुआ करते थे। ये आश्रयदाताओं की स्तुति और उनके यश का गायन अपनी कविताओं के माध्यम से करते थे, इसलिए इस काल को चारण काल भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये चरण नहीं है, चारण है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है कि इन कविताओं को रचने वाले कौन हुआ करते थे, चारण भाट हुआ करते थे। ये आश्रयदाताओं की स्तुति और उनके यश का गायन अपनी कविताओं के माध्यम से करते थे, इसलिए इस काल को चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ से तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे इसकी विशेषताओं की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से ये दूसरा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नोट्स अच्छे से कंप्लीट आप करते चलिएगा ताकि आपको एग्जाम में तैयारी करते समय कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, देखिए, जो आदिकाल है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ या फिर इसकी विशेषताएं: युद्ध का सजीव चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, क्योंकि मैंने अभी बोला इसमें वीरों पर आधारित इसमें कविताएं रची गई, इसलिए इसे वीरगाथा काल, तो मतलब युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है। जो भी चारण और भाट थे वहाँ आश्रयदाताओं के बारे में लिखते थे, तो इसलिए हो गया आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो काव्य की परंपरा की प्रधानता, फिर साथ ही साथ वीर रस की प्रधानता और श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। तो ये थी आपकी आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता है। वैसे आप इन्हें याद अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले लीजिएगा। अब रही बात इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की। पहला है चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो, दूसरा है नरपति विसलदेव रासो। सबके पीछे रासो जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें इस काव्य में इसकी प्रधानता थी। अभी हमने देखी रासो काव्य की परंपरा की प्रधानता। तो दो हो चुके हैं, चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति विसलदेव रासो, जगनीक परमल रासो, ये परमाल रासो, सारंगधर हम्मीर रासो और दलपति विजय। उनके द्वारा रचित ग्रंथ या इनकी रचना कौन सी है, खुमान रासो है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल थे। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी आप संतुष्ट होंगे। तो यहाँ से देखिए, आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे का जो काल है उसका अध्ययन करेंगे। तो जब तक आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।